बहनें बैठी हुई हैं, जब बतलाइए आपका बेटा धर्मपुर से, मथुरापुर से, डमडलिया बाजितपुर से, आपका इलारा बेटा छोगरा से, नलसर से, हरनारोई से, चापाखोर से जब बारसोई के तरफ, बारसोई स्टेशन की तरफ जाता है तो क्या आपके आंखों में आंसू नहीं आता? क्या आपके आंखों में आंसू नहीं आता? क्या नहीं लगता है कि अपनी बूढ़ी माँ के पास 5 दिन और रह लेता? क्या अपनी बीवी के पास 10 दिन और रह लेता? अपने बच्चों को 5 दिन 8 दिन और गोद में ले लेता? क्या आपके दिल में यह ख्याल नहीं आता है? लेकिन अफसोस 75 साल हो गए, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने आपके जज्बात की कदर नहीं की, आपको वोट बैंक बनाया गया। मैं जब बारसोई स्टेशन जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि बॉम्बे की ट्रेन जब जाती है, दिल्ली की जब ट्रेन जाती है, तो मेरे भाई जब आप घर छोड़कर जाते हो तो मैं देखता हूँ कि आप कितना भी हिम्मत कर लीजिए अपनी माँ के सामने, अपनी बहन के सामने, अपनी बच्ची के सामने, अपने बेटा के सामने, अपने बाप के सामने, लेकिन आप जब घर छोड़कर जाते हैं तो मुझे इस बात का एहसास है कि आपका दिल टीस मारता है, आपका दिल बोलता है कि काश 2-3 दिन और रह लेता, काश बलरामपुर, बारसोई, आबादपुर में भी कोई काम का इंतजाम होता। क्या ये सच्चाई नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, इसी की लड़ाई आदिल हसन आपके बीच लड़ने आया है, इसी की लड़ाई लड़ने आया हूं। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, हर दिन इधर बैठिए, हर दिन आपके बीच आपकी वकालत करने के लिए आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, अख्तर उल ईमान साहब के साथ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आपके बीच कंधा से कंधा मिलाकर जब पहली बार 16 अगस्त को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किशनगंज की सरजमी पर आए थे, उस दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही बना हुआ हूं। यह आपका झंडा है, यह आपकी पार्टी है, और हमारी एक ही लड़ाई है कि बलरामपुर, बारसोई हो, सीमांचल हो, इस इलाके के साथ इंसाफ हो, इंसाफ होना चाहिए। बलरामपुर, बारसोई को इंसाफ होना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत कल से हम पर मेहरबान है। कल भी शाम में बारिश हो रही थी और आज भी किशनगंज में और सुबह में बारिश हो रही थी। क्या ये रहमत की बारिश है? क्या ये रहमत की बारिश है? मैं खुशनसीब हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह का, आप लोग का एहसानमंद हूँ, आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप सुबह का नाश्ता छोड़कर, दोपहर का खाना छोड़कर आप आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए आप यहाँ आए। दोस्तों, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM आपके लिए लड़ रही है। नलसर हो, चापाखोर हो, मथुरापुर हो, धर्मपुर हो, आपका कुचिया मोड़ हो, बिगोर हो, ग्वालटोली हो, काजी टोला हो, भवानीपुर हो, मालतीपुर हो, पुरिया हो, गोवा गांव हो, बलरामपुर हो, आपका इलाका सुधानी हो, सबनपुर, माधेपुर हो, बालूगंज हो, करणपुर हो, घोराडिया हो, ऐसा कोई जगह नहीं जहां से हमारे लोग नहीं आए हैं। यही MIM की कामयाबी है ना कामयाबी? मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोग का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। कल मुझे फोन आया कि 21 लोग प्लेन से टिकट कराकर आदिल हसन के लिए, आपके भाई के लिए आ रहे हैं। 21 मजदूर आदिल आपके भाई के लिए टिकट करा के आ रहा है। आदिल इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेगा, आखिरी सांस तक इस एहसान को मैं भूलने वाला नहीं। मेरी इज्जतदार माँ बहनें बैठी हुई है, माया मेरी बहन बैठी हुई है, मेरी चची बैठी हुई है, भूखा प्यासा घर में अपने बच्चे को छोड़कर बैठी हुई है, अपने शौहर को छोड़कर यहाँ पर आई है, अपने नाती को, अपने पोता को छोड़कर मेरी चाची, मेरी दादी, मेरी बहन यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई है। उसको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसको लगता है MIM, उसको लगता है कि अख्तर उल ईमान साहब, उसको लगता है कि उसका बेटा, उसका भाई आदिल हसन को अगर मजबूत करेंगे तो इस बार इनकलाब आएगा। क्या इनकलाब आएगा दोस्तों?
मैं नौजवानों, नलसर के लोगों, चापाखोर धर्मपुर के लोगों, आबादपुर ग्वालटोली के लोगों, काजीटोला के लोगों, ढट्टा के लोगों, पुरिया के, शिकारपुर के लोगों, आप याद रखिए, आपका आदिल हसन आपके बीच आया है। मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। आपने जो मुझे मोहब्बत दी है, आपने जो मुझे प्यार दिया है, आपने मुझे जो गले से लगाया है, आखिरी सांस तक ये जान आपके लिए दे देंगे। आखिरी सांस तक ये जान देने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं बोलना चाहता हूं, याद रखिए, नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? मैं वो आदिल हसन हूं। मैं आपके बीच आया हूं। लोग फोन करते हैं नलसर, चापाकोर, धर्मपुर के, आबादपुर के, बारसोई के, बिघोर के, कचना के, धचना के, गोरडिया के, कि आदिल भाई जब कोरोना था तो आपने मुझे फोन उठाया था, आपने फोन उठाकर मेरी मदद की थी, आपका वो एहसान है। मैं आपके बीच बोलना चाहता हूँ, एहसान मेरा नहीं है, उस अल्लाह का एहसान है, उस परवरदिगार का एहसान है। क्योंकि अल्लाह ने जिसका रिस्क जहाँ पर लिख दिया था, अल्लाह ने आपको तक पहुँचा दिया। किसी का एहसान नहीं है मुझ पर, आपका एहसान है मुझ पर कि आप मेरे लिए अपना दिल्ली में, बॉम्बे में, जयपुर में, लखनऊ में, पटना में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, मद्रास में, गुजरात में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां से मेरा मजदूर भाई मेरे लिए नहीं आ रहा है। इस एहसान को आदिल नहीं भूल सकता, इस एहसान को नहीं भूल सकता। आदिल आपका एहसान मंद है, आपका एहसान के तले दब गया है। आपने इतना प्यार दिया, मुकद्दर का फैसला अल्लाह करता है। कामयाबी देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। मेरा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर पे है। हर कुछ की कुदरत अल्लाह पर है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको नवाजता है, अल्लाह जिसको रखे उसको कोई नहीं चख सकता है। यही मेरा ईमान। बतलाइए आप, क्या आपके इलाके की बदहाली दूर हुई? बतलाइए, क्या आपको घर बाहर जब छोड़ते हैं, मेरी इज्जतदार माँ बहनें बैठी हुई हैं, जब बतलाइए आपका बेटा धर्मपुर से, मथुरापुर से, डमडलिया बाजितपुर से, आपका बेटा छोगरा से, नलसर से, हरनारोई से, चापाखोर से, जब बारसोई के तरफ, बारसोई स्टेशन की तरफ जाता है तो क्या आपके आंखों में आंसू नहीं आता? क्या आपके आंखों में आंसू नहीं आता? क्या नहीं लगता है कि अपनी बूढ़ी माँ के पास 5 दिन और रह लेता? क्या अपनी बीवी के पास 10 दिन और रह लेता? अपने बच्चों को 5 दिन 8 दिन और गोद में ले लेता? क्या आपके दिल में यह ख्याल नहीं आता है? लेकिन अफसोस 75 साल हो गए, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने आपके जज्बात की कदर नहीं की। आपको वोट बैंक बनाया गया। मैं जब बारसो स्टेशन जाता हूं, जब मैं देखता हूं कि बॉम्बे की ट्रेन जब जाती है, दिल्ली की जब ट्रेन जाती है, तो मेरे भाई जब आप घर छोड़कर जाते हो तो मैं देखता हूं कि आप कितना भी हिम्मत कर लीजिए, अपनी माँ के सामने, अपनी बहन के सामने, अपनी बच्ची के सामने, अपने बेटा के सामने, अपने बाप के सामने, लेकिन आप जब घर छोड़कर जाते हैं तो मुझे इस बात का एहसास है कि आपका दिल टीस मारता है। आपका दिल बोलता है कि काश 2-3 दिन और रह लेता, काश बलरामपुर, बारसोई, आबादपुर में भी कोई काम का इंतजाम होता। क्या ये सच्चाई नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, इसी की लड़ाई आदिल हसन आपके बीच लड़ने आया है, इसी की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली, बॉम्बे में, हैदराबाद, चेन्नई में जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहती है, जब कोई मजदूर 15 महिला से 20 महिला से मंजिल से गिर जाता है तो आपका दिल कितना तड़पता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? आपके आंखों में आंसू आ जाता है, आपको लगता है एक भाई मैंने खो दिया, पता नहीं मैं ना गिर जाऊं। क्या ये सच्चाई नहीं है? बॉम्बे में जब आप रहते हैं, मुंबई में एक रूम में 10-10 लोग, 12-12 लोग रहते हैं,
आप अपनी माँ को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर आप वहां पैसा कमाते हैं। एक एक पैसा पसीने की कमाई का है, एक एक पैसा मेहनत का था, एक एक पैसा कतरा कतरा हक और हलाल का था। लेकिन जब ब्लॉक जाते हैं, जब आप बड़ी मेहनत और मजदूरी कर कर आप 5 डिसमिल 3 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन खरीदते हैं, जब आप ब्लॉक में जाते हैं तो पता चलता है कि इस आधा डिसमिल जमीन का भी बिना 10,000 15,000 रुपया दिए हुए म्यूटेशन नहीं हो सकता। क्या यह सच्चाई है कि नहीं है? बिना घूस के कोई काम होता है ब्लॉक में? बतला दे पीछे से कोई लोग, क्या बिना घूस के कोई काम होता है? कोई काम होता है? आपका इलाका सबसे ज्यादा त्रस्त है। क्या आप नहीं चाहते, जब टीवी में आप देखते हैं, जब दिल्ली और बॉम्बे में आप देखते हैं, तो आप नहीं चाहते उस कॉलेज में, उस स्कूल में, आपका बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं उसके बगल में एक बिल्डिंग चमचमाती रहती है और उस बिल्डिंग का नौजवान, उस बिल्डिंग का बच्चा अपने सुबह में माँ बाप अपने बच्चे को जाकर स्कूल छोड़ता है। आप भी चाहते हैं कि नहीं कि अपने बच्चों को जाकर अच्छा स्कूल छोड़े? क्या आपके पास आपके इलाके में अच्छा स्कूल है? बतलाइए, है? नौजवानों बताओ, है? बतलाइए, किस माँ का दिल नहीं तड़पता है? कौन माँ नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा भी अच्छा स्कूल में पढ़े? आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप क्यों चाहते हैं? आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप इसलिए चाहते हैं कि दादरी पे सबसे पहले बोला तो कौन बोला? बोलिए, कौन बोला? बाबरी पे सबसे पहले कौन बोला? पहलू खान पे कौन बोला? मॉब लिंचिंग पे कौन बोला? जब आपके शरीयत पर हमला हुआ, जब आपके शरीयत पे हमला हुआ तो इतने बड़े आलिम दीन कांग्रेस के एमपी जनाब मौलाना असरारुल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह को कांग्रेस पार्टी ने बोलने नहीं दिया। क्या ये सच्चाई नहीं है दोस्तों? शरीयत के मामले पे क्या बोलने दिया गया था? क्या आप बताइए, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ कौन सबसे मर्द मुजाहिद की तरह बोलता है? बतलाइए, कौन बोलता है? नरेंद्र मोदी से आंख मिलाकर कौन बोलता है? कौन बोलता है? जोर से बोलिए। क्या ओवैसी साहब आंख से आंख मिलाकर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हर मुद्दे पर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद रखिए, अमित शाह को अपने बेटे की चिंता है कि जय शाह को क्रिकेट का चेयरमैन बना दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी को अदानी की चिंता है, अंबानी की चिंता है। और आपके विधायक जी से पूछिए, हमारे विधायक जी बतलाइए, डमडोलिया में, बाजितपुर में आपके नाम महानंदा पलासी आपका इलाका है, आपका शिकारपुर से मालापाड़ा नदी कटान हो रहा था, 5-5 बार हुआ। क्या बना? उसका कटान बना? बोलिए। आपका बारियोल घाट बना, डमडोलिया घाट बना, बाजितपुर घाट बना, आपका इलाके में खुरादार घाट बना, क्या आपका जमीरा घाट बना? बतलाइए, किस लिए विधायक जी को चुनना था? मुझे मिले जाबतपुर के लोग मुझे बोलते हैं कि मैं इलेक्शन को बायकॉट करूंगा। शिवानंदपुर और जाबतपुर घाट कितना दूर है? मुश्किल से 500 मीटर की दूरी है। विधायक जी, आप सरकार में रहे, नीतीश कुमार के साथ आपने सुबह शाम फोटो खिंचाया, आपने तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचाया, लेकिन जाबतपुर घाट, डमडोलिया बाजितपुर घाट, आपका बारियोल घाट, आपका नागर में बाहिन घाट, क्या विधायक जी बना पाए? बना पाए? बना पाए? बना पाए? क्या विधायक जी का काम नहीं था कि आपके इलाके में अच्छा स्कूल हो? क्या ये आपका हक नहीं है कि आबादपुर में भी स्कूल हो? क्या आपका हक है कि नहीं? नौजवानों बताओ, अच्छा कॉलेज होना चाहिए कि नहीं? आबादपुर में होना चाहिए कि नहीं? पीछे से बोलिए, पीछे से बोलिए, होना चाहिए? बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं, इतने लोग गवाह हैं, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके पूछना चाहता हूं कि आप बतलाइए, मुंगेर का नाम सुना है आपने? दरभंगा का नाम सुना है आपने? छपरा का नाम सुना है आपने? मोतिहारी का नाम सुना है आपने? 9 पंचायत पर, 10 पंचायत पर वहां पर एक ब्लॉक रहता है। बतलाइए, क्या आबादपुर को ब्लॉक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
आबादपुर को ब्लॉक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन बतलाइए, विधायक जी ने कभी कोशिश की? कभी कोशिश की? कभी कोशिश की? कभी कोशिश की? आप बतलाइए, क्या बिघोर को ब्लॉक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या बिघोर के लोग जब जाते हैं बारसोई में तो पता चलता है आज सीओ साहब नहीं है, पता चलता है आज बीडीओ साहब नहीं है, कटिहार मीटिंग में गए हैं, पटना में मीटिंग गए हैं। जो बेचारा मजदूर, जो मेहनत करने वाला भाई दिल्ली से, बॉम्बे से, हैदराबाद से आपके बीच आया, वो 10 दिन के छुट्टी में, 15 दिन की छुट्टी में, 20 दिन की छुट्टी में आपके लिए आया और वो जाकर 2 दिन ब्लॉक में आवासीय प्रमाण पत्र, ब्लॉक में जाकर जाति प्रमाण पत्र, ब्लॉक में जाकर जन्म प्रमाण पत्र, ब्लॉक में जाकर म्यूटेशन के लिए धक्का खा के उसकी जो मोटरसाइकिल का टायर घिस जाता है, लेकिन बिना घूस के कोई काम होता है? होता है? आपने बार बार 2000 से लेकर 2025 तक आपने मौका दिया। आपने यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट साहब को भी बनाया और आपने उनको एमपी भी बना दिया। दुलाल चंद गोस्वामी साहब, आप एमएलए भी बने, आप मिनिस्टर भी बने, आप एमपी भी बने, लेकिन आपके जुबान पर कभी हमने ये नहीं सुना कि आबादपुर को ब्लॉक बना दिया जाए। क्या आपने सुना? ठीक, आपने सुना? आपने सुना? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, 11 साल से नरेंद्र मोदी हमारे ऊपर हैं, 20 साल से नीतीश कुमार हैं। कभी पलट के इधर चले जाते हैं, कभी पलट के इधर चले जाते हैं। क्या पलटू राम है ना? है ना? लेकिन मेरे मंत्री जी जाकर कदवा में चुनाव लड़ रहे हैं और बलरामपुर बारसोई में जो वादा किया था आबादपुर का, ब्लॉक का, पूरे आपके इलाके का, बाजितपुर का, डमडोलिया का, आपका बारियोल घाट का, आपका जाधवपुर घाट का, क्या ये मामला हटप हुआ? मैं तो विधायक जी के गांव परसों गया, मैंने देखा शिवानंदपुर में एक बिल्डिंग बनी हुई है चौराहा पे। पता चला ये सरकारी बिल्डिंग क्या है, पता चलता है ये हॉस्पिटल है। बतलाइए, क्या आज तक कोई मरीज उस हॉस्पिटल में इंजेक्शन भी लिया है क्या? बतलाइए शिवानंदपुर के लोगों, लिया है क्या? बतलाइए, लिया है क्या? आपने बार बार उनको जिताया, बार बार आपने उनको मौका दिया, लेकिन विधायक जी को जब मौका मिला तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं बनाया, अपने छोटे भाई को, मुन्ना भाई को विधायक बना दिया। मुन्ना भाई को कोई देखा था क्या? देखे थे आप लोग? लेकिन जब मिठाई बांटने की बात आई तो गरीब नहीं दिखा, गरीब नहीं दिखा। उस वक्त विधायक जी को अपना छोटा भाई मुन्ना ही भाई दिखा। क्या यही गरीब की बात करते हैं? बतलाइए विधायक जी, आपसे पूछ रहा हूं, आबादपुर के लोग, छोगरा के, नलसर के, हरनारोई के, धर्मपुर के, मथुरापुर के, शिवानंदपुर के, जताहार के, कोतहार, काजीटोला, मालतीपुर, भवानीपुर के लोग, ढट्टा के लोग, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है। रहमानपुर ले लीजिए, इमादपुर ले लीजिए, खेमपुर ले लीजिए, शीतलपुर ले लीजिए, कंधेला ले लीजिए, सिरपटोल ले लीजिए, सिरपटोल, बिजोल, समनपुर, माधेपुर से लेकर रामपुर, हरदार, लोहागड़ा, ऐसा कोई गांव नहीं था बालूगंज तक जो आपको वोट नहीं मिला। क्या आपने 1,01,000 वोट दिया था ना? क्या 1,01,000 का वोट काम हुआ? बतलाइए, हुआ? दोस्तों, मैं आपके लिए जिस तरीके से मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, जो मेरी वकालतनामा में साइन करता है, मैं उसकी वकालत करता हूं। बलरामपुर बारसोई वालों, आबादपुर वालों, छोगरा वालों, नलसर वालों, हरनारोई वालों, चापाखोर वालों, मथुरापुर के वो लोगों, ढट्टा के लोगों, भवानीपुर, मालतीपुर, शिकारपुर के लोगों, आपसे एक बार मैं मांग रहा हूं, एक बार आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर, एक बार अपने लीडर के नाम पर मुझे दीजिए, एक बार अपने लीडर के नाम पर मौका मुझे दीजिए। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का
पार्टी का जिम्मेदार हूं, मैं अख्तरुल ईमान साहब के पार्टी का जिम्मेदार हूं, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिम्मेदार हूं। आखिरी सांस तक अपनी आखिरी सांस लगा दूंगा, लेकिन बलरामपुर बारसोई में 75 साल का हिसाब लीजिएगा ना। 75 साल का हिसाब लेना है। 75 साल का नौजवानों बताओ, हिसाब लेना है। 75 साल का पटना में बैठी हुई सरकार से हिसाब लेना है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार लेना है, लेना है। जोर से बोलिए अगर हिसाब लेना है। ऐसा बोलिए कि नरेंद्र मोदी को पता चल जाए कि छोकरा में लोग जग चुके हैं। बोलिए हिसाब लेना है, हिसाब लेना है मोदी से, हिसाब लेना है अमित शाह से, हिसाब लेना है नीतीश कुमार से। मैं पूछना चाहता हूं, 17 महीने के लिए तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने कि नहीं बने? बतलाइए। बारसोई में गोलीकांड हुआ कि नहीं हुआ? 2 मासूम शहीद हो गया। एक मासूम की बहुत तबीयत उसकी खराब रही। क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उसके घर में गए? सीएम रिलीफ फंड होता है, हर सीएम के पास पैसा होता है जो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक किसी के साथ ज्यादती हुई, किसी के साथ जुल्म हुआ, उसको सीएम पैसा देता है। क्या हमारे विधायक जी का काम नहीं था? उस खुर्शीद के घर, जो खोखा डांगी खुर्शीद बिगोर का रहने वाला है, वो खुर्शीद के घर 20 लाख रुपया नहीं पहुंचा सकते थे? क्या नीतीश कुमार उस घर में टेम्पू जो चलाता था, घर में अकेला कमाने वाला था? क्या वो सोनू जो बेचारा मासूम बच्चा था, क्या उसके घर में बिहार सरकार के तरफ से एक नौकरी नहीं मिल सकती थी? बोलिए। आप गरीब की बात करते हैं, आप बोलते हैं हम गरीब के विधायक हैं। बतलाइए विधायक जी, इस मजमे से कोई खड़ा होकर बोल दे, एक गरीब का बिना घूस के काम होता है? एक गरीब का घूस का काम होता है? बोलिए। बिना घूस के कोई काम होता है? होता है? आप बतलाइए विधायक जी। आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हॉस्पिटल में अभी 10 दिन 15 दिन पहले एक बच्चे को सांप काट लिया। सांप काटने के बाद जब बारसोई हॉस्पिटल पहुंचता है तो क्या वैक्सीन था? वैक्सीन था? वैक्सीन था? उस बच्चे की मौत हो जाती है। इस मौत का कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? बतलाइए। कौन? सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? सरकार को किसने बलरामपुर बारसोई का कौन एमएलए है? कौन जवाब देगा? कौन एमपी है? उनको जवाब देना पड़ेगा। जब आप अल्लाह के नाम से शपथ लेते हैं कि मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ दूरियां नहीं करूंगा, मैं सबके साथ इंसाफ करूंगा, तो ये एमएलए का, ये एमपी का फर्ज बनता है कि हम उस इलाके की वकालत कर सके। दोस्तों, आपके दिमाग में बार बार डाला जाता है, हम लोग 42 पंचायत है पूरे बलरामपुर बारसोई में, 2 आपका बारसोई, आपका सुल्तानपुर, रघुनाथपुर, टोटल मिला के 42 है। बतलाइए, इस इलाके की बदहाली 25 साल से आपने एक आदमी को दिया, 40 साल से आपने आपको दिया। आपने कभी गठबंधन के नाम पर वोट दिया, कभी भाजपा को हराने के नाम पर वोट दिया, कभी नरेंद्र मोदी के हराने के नाम पर वोट दिया, लेकिन आप बतलाइए कि आपके साथ क्या इंसाफ हुआ? आपके साथ इंसाफ हुआ? मुझे लोग फोन करते हैं कि आज हम वोट देना चाहते हैं, हम दिल्ली से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, चेन्नई से हम आना चाहते हैं। आदिल भाई, ट्रेन में एक टिकट नहीं मिल रहा है, पूरा ट्रेन भर रहा है, पूरा ट्रेन भर भर के लोग आ रहे हैं कि नहीं? आप बतलाइए। इसी की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। आज प्रशासन के लोग, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सुबह से आए हुए हैं। आपको जैसे परमिशन मिला हेलीकॉप्टर का, आप यहां आए। आप वहां पूर्णिया के एसपी, किशनगंज के एसपी से बात किए। बड़ी मुश्किल से किसी तरह किशनगंज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे। हम सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
छोगरा के ही नहीं, पूरे इलाके के लोग सिर्फ एक झलक इस आदमी की इतनी नेकी है, इस आदमी ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इतनी आवाज आपके लिए उठाई है कि एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक चाची, एक एक मामी, एक एक खाला अपना घर का आज हांडी को बंद करके आई है कि जो आदमी ट्रिपल तलाक में घर में बेटी की, बड़ी बेटी की शादी थी, बड़ी बेटी की शादी थी, लेकिन आपके लिए अगर कोई वकालत कर रहा था तो कौन कर रहा था बतलाइए, कौन कर रहा था बताइए। घर में जिसकी बेटी की शादी हो वो बाप 10 दिन 15 दिन बेचैन रहता है, लेकिन आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, घर में बेटी की शादी थी और वो आदमी आपके लिए पार्लियामेंट में लड़ रहा था। दोस्तों, लड़ रहा था कि नहीं? बोलिए, इसी के लिए आए हैं ना आप? मॉब लिंचिंग हुआ, हाफिज साद को, यहाँ पर उलेमा मेरे बैठे हुए हैं, हाफिज साद जो हमारे गुड़गांव में मस्जिद में इमाम थे, उनको शहीद कर दिया गया गुड़गांव में। उनकी लाश गुड़गांव से बिहार आती है, तो मुझे अल्लाह का करम है कि उस लाश को कंधा देने वाले का नाम आदिल था, अख्तर उल ईमान साहब था, इंजीनियर आफ्ताब साहब था, MIM था। इसीलिए आपके बीच आए हैं। आपके दिमाग में कंफ्यूजन डाला जाता है कि आदिल का घर सुधानी है। दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, आजकल ईमेल का जमाना है, आजकल फोन का जमाना है। बार बार आपने शिवानंदपुर में मौका दिया, क्या आपकी परेशानी दूर हुई? आपका घाट बना, आपके यहाँ बिजली आई, 2 लोग शहीद भी हो गए, लेकिन बिजली जितना आती नहीं है उससे बिजली चली जाती है। क्या ये सच्चाई है कि नहीं? आप बॉम्बे में जाते हैं, आप रायगंज जाते हैं, आप दलकोला जाते हैं, आप इस्लामपुर जाते हैं, आप चाचोल जाते हैं, आप मालदा जाते हैं कि नहीं? चाचोल का जाने वाला रास्ता जगन्नाथपुर के पास, क्या वहां पर ब्रिज नहीं बन सकता है? क्या पलक नहीं बन सकता है? बतलाइए। क्या बिहार सरकार के पास पैसे की कमी है? बतलाइए। अख्तर उल ईमान साहब ने 800 करोड़ का काम कराया, 800 करोड़। आपने देखा कि नहीं? आज पूरे बिहार में, सीमांचल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम कराया तो उसका नाम अख्तर उल ईमान है। ये सच्चाई है कि नहीं? वो कौन है? वो कौन है? वो ये अख्तर उल ईमान है जो बिहार का MIM का प्रेसिडेंट है। आपने देखा कि नहीं? मुझे हर जगह अख्तर उल ईमान साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैं दिखा था कि नहीं? मैं दिखता था कि नहीं? टीवी में आप मुझे देखे हैं कि नहीं? टीवी में आपकी आवाज उठाया हूं कि नहीं? सीमांचल की आवाज उठाता हूं कि नहीं? नरेंद्र मोदी के, भाजपा के लोगों से आंख से आंख मिलाकर बात करता हूं कि नहीं? बतलाइए, गवाही दीजिए। आप क्या देता हूं कि नहीं? गवाही है कि नहीं? दोस्तों, मैं आपके बीच आया हूं, आपकी वकालत करने आया हूं। आपके वकालतनामा में 11 तारीख को आपसे सिग्नेचर कराने आया हूं, आपसे साइन कराया हूं कि आप याद रखिए, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को आज से 11 साल पहले इसी छोगरा मैदान में आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी। आज अल्लाह का करम है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी चाची, मेरे बुजुर्ग, प्रेस के लोग, आम लोग, कोई चाय का दुकान बंद करके आया, कोई सब्जी का दुकान बंद करके आया, कोई अपना ठेला बंद करके आया, कोई अपना टेम्पो बंद करके आया, क्योंकि हम हक की आवाज़ हैं, हम हक की बात बोलते हैं, इसीलिए आप आए। दोस्तों, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई को हम मजबूती से लड़ने आए हैं। हम चाहते हैं कि जब हर मुद्दे पर CA/NRC पे किसने बिल फाड़ा था? बतलाइए। CA/NRC पे किसने बिल फाड़ा था? किसने फाड़ा था? बोलिए, किसने फाड़ा था? किसने फाड़ा था? बोलिए। जब CA/NRC पे ओवैसी साहब ने बोला, शाहीन लोग बोलते हैं कि आदिल भाई CA/NRC पे आप कहां थे, तो जाकर अपना गूगल फोटो देख लीजिए। जब बारसोई के PWD मैदान में जब CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ था तो अख्तर उल ईमान साहब के बगल में अगर कोई खड़ा था तो आपका भाई आदिल हसन खड़ा था। जब बारसोई गोलीकांड हुआ हम भागे नहीं थे, हम DM और SP साहब जब आए थे तो मैं वहां पर खड़ा था। शाकिर भाई से पूछ लीजिए, शाकिर भाई आज चुनाव लड़ रहे हैं, पूछ लीजिए जाकर, ढचना के पास उनका घर है, उनके साथ DM और SP साहब क्या मैं खड़ा था।
मैंने बोला था डीएम साहब को, डीएम साहब इस एसडीओ साहब इस एसडीएम ने गोली चलवाया है। दुनिया में कहीं भी गोली चलती है तो आंसू गैस छोड़ा जाता है, पानी का बौछार छोड़ा जाता है, कोई गोली नहीं चलाता। आज खुर्शीद और सोनू और खुर्शीद को इंसाफ दिलाइएगा कि नहीं दिलाइएगा? दिलाइएगा कि नहीं दिलाइएगा? ओवैसी साहब आपकी आवाज है, याद रखिएगा। वो आपके लिए आना चाहते हैं, लेकिन मुकद्दर का फैसला तो अल्लाह करता है। इस बादल को ना आदिल रोक सकता है, ना ओवैसी साहब रोक सकते हैं। अल्लाह को कुछ मंजूर है तो अल्लाह ही जानता है। लगातार डीएम साहब, एसपी साहब, लगातार एसडीपीओ साहब, लगातार एसडीएम मैडम, लगातार किशनगंज के जिला पदाधिकारी से, डीएम से, वहाँ के एसपी साहब से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन हम यही सोचते हैं ये बादल है, किशनगंज में बारिश हो रही है, बागडोगरा से बड़ी मुश्किल से किसी तरह हेलीकॉप्टर उतरा, परमिशन नहीं दे रहा है, तो उसका कहना है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कहना है कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आंख मिलाकर और राहुल गांधी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपोजिशन के मुद्दा उठाता है, हम उनकी जान का रिस्क कैसे ले सकते हैं? बार बार लगातार यहाँ पर आतिफ भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर कॉरपोरेटर साहब बैठे हैं, यहाँ पर नदीम भाई बैठे हैं, यहाँ पर आफ्ताब खान बैठे हैं, वकार सिद्दीकी साहब बैठे हैं। हम यही बार बार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हेलीकॉप्टर की परमिशन मिल जाए, किसी तरह हेलीकॉप्टर का परमिशन मिल जाए। दोस्तों, लड़ाई आपकी है, इस लड़ाई को तो मजबूती से देना आपको पड़ेगा। क्या आई लव मोहम्मद में आपने देखा कि नहीं? सबसे ज्यादा आई लव मोहम्मद में किसने आवाज उठाई? किसने उठाई? बतलाइए, किसने उठाई? और जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मुझे फुर्सत नहीं है, मैं नहीं जानता आई लव मोहम्मद। तेजस्वी जी, जब आपको मेरे मुद्दे पर जानकारी नहीं है तो हम भी आपके बताएंगे कि हम भी क्या हैं। हम आपसे सिर्फ यही बोलना चाहते हैं, हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं भाजपा चुनाव हारे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम शेरवानी पहनकर भाजपा के चुनाव में हारे। हम आपसे यही मुद्दबाना गुजारिश करते हैं। इधर आदिल हसन आपका भाई इधर है, सामने है, जो नौजवान ओवैसी साहब के हैं, जो नौजवान असदुद्दीन ओवैसी साहब के हैं, जो नौजवान एमआईएम के हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मौसम के साथ किसी का जोर नहीं चलता। कल भी सूरज था, परसों भी सूरज था, लेकिन आज अभी तक बोलिए, अभी तक बारिश हो रही है। बतलाइए इसमें आदिल हसन क्या कर सकता है? हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे एटीसी का क्लियरेंस हो जाए तब आपके बीच आपके लीडर आए। हम इसीलिए आपके बीच लगातार परमिशन लेकर आपके बीच इसीलिए बैठे हैं कि मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ जाए। क्या आप बताइए कि अब एटीसी पे किसी का जोर है? एटीसी पे जोर है? हेलीकॉप्टर पे जोर है किसी का? आप ही बताइए। सुन लीजिए, जो ये कर रहे हैं, याद रखिए, इसी छोगरा मैदान में 11 साल पहले मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाया था। हमारे उलेमा हजरात मुझे जानते हैं। अगर ताखीर भी आज होगी, आज ताखीर भी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस मंच से वादा करूंगा, अगर आज ताखीर भी होगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं ज़रूर लाऊंगा। ये मेरा वादा है इस मिट्टी से, मैं ज़रूर इस सरजमी पर बैरिस्टर साहब को लेकर आऊंगा। ये मैं आपके बीच वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। आदिल हसन आपके बीच वादा कर रहा है। दोस्तों, ये लड़ाई मेरी माँ बहनें, आपके दोस्त बैठिए ना, दोस्तों बुजुर्गों, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि इत्तफाक से मैं आपके बीच, मैं पंचायत जाने का मौका मिला, गांव जाने का मौका मिला, लेकिन इतने मजमे को एक साथ मौका नहीं मिला। मैं इसीलिए आप इत्तफाक ऐसा है कि अभी तक क्लाउड को अभी तक बारिश का क्लियरेंस नहीं हो पाया। बतलाइए मौसम पे किसका जोर चलता है? मैं आपसे यही मुद्दबाना अपील कर रहा हूँ, यही गुजारिश कर रहा हूँ प्रेस के लोगों, आप मेरे से अच्छा समझते हैं, इस बादल पर ना मेरा जोर है ना आपका जोर है, लेकिन मैं आपसे, हमारे लोग आपसे मैं यही वादा करता हूँ
कि इंशाअल्लाह अगर अभी क्लियरेंस होता है तो वो आएंगे, नहीं तो इंशाअल्लाह मैं दोबारा इस सरजमी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ज़रूर लाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर लाऊंगा, यही मेरा वादा है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ मजबूरी है दोस्तों। बैरिस्टर साहब भी आने के लिए तैयार हैं, हम भी लाने के लिए तैयार हैं स्टेज। हाँ मुफ्ती साहब आइएगा, दुआ कीजिएगा, आइए। दोस्तों हम यही आपसे कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आज नहीं आ रहे हैं तो मैं वादा छोगरा के लोगों आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं वादा, मेरे इलेक्शन 11 तारीख तक है, 9 तारीख तक प्रचार है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला बारसोई बल्लामपुर की सरजमी पर इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं जरूर लाऊंगा। क्या पतन छाप को वोट दीजिएगा आप? हैं ओवैसी साहब के साथ हैं, मायो है ओवैसी साहब के साथ, पतन के साथ है, ओवैसी साहब के साथ है। नारा लगाइए असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। प्रशासन के लोग को भी तकलीफ हो रही है, एम्बुलेंस भी आ गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई है, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ और है। आपसे यही अपील करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम दोबारा ज़रूर इस मुक़द्दस सरज़मीं पर लाएंगे। आज हम नहीं ला पाए, इसलिए आपका भाई आपसे माफ़ी का तलबगार है, मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि मौसम साथ नहीं दिया। गलती ना मेरी है ना बैरिस्टर साहब की है, मुक़द्दर का फ़ैसला कुछ और आया, क्योंकि अभी आरिफ जैन साहब ने कहा कि हेलीकॉप्टर का ATC का अभी तक परमिशन नहीं दिया, क्योंकि शाम में अंधेरा हो रहा है, अंधेरा में बिजली की भी व्यवस्था होनी पड़ेगी, हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए भी जाना पड़ेगा। इसलिए हम आज माफ़ी के साथ आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं आज अभी शाम में बात करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए फिर से एक प्रोग्राम लेकर